हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंटिन्यूटी का एक टॉपिक कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने कंटिन्यूटी के बेसिक्स को जाना था। और बेसिक को जानने के साथ साथ हमने ये जाना था उसमें कि मेनली बोर्ड एग्जाम्स में कितने टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। तो आपने देखा होगा कि उस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि टोटल 4 टाइप्स के हमारे पास प्रॉब्लम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। उसमें से 2 टाइप हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, और उस 2 टाइप में हम लोगों ने टोटली 6 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज के क्लास में हम लोग टाइप 3 और टाइप 4 के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और टाइप 3 और क्वेश्चन नंबर 7 से, माने कल के आगे से लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 - cos x/x sin x, x इज नॉट इक्वल टू 0, इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, देन फाइंड f0। क्वेश्चन कह रहा है कि हर सब जगह कंटिन्यूअस है, जो आपका फंक्शन है वो हमेशा कंटिन्यूअस है। तो आपको बताना है कि इस फंक्शन में f0 क्या रहा होगा। f0 का मतलब होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन है और फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये होता था कि हमारे पास उस पॉइंट पर एल एच एल, आर एच एल एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ए, ये तीनों इक्वल होना चाहिए था। और इक्वल होने के साथ साथ फाइनाइट भी होना चाहिए। के साथ साथ क्या होना चाहिए था? फाइनाइट। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के बेसिक में हम लोगों ने जान लिया था। हमारे पास क्वेश्चन वाला कह रहा है कि कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, मतलब ये फंक्शन जो है ना आपका, वो कंटिन्यूअस तो है। अब अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम लिख लेते हैं हियर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर भी कंटिन्यूअस होगा, और एक्स इज इक्वल टू 0 पर अगर कंटिन्यूअस है, इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एल एच एल एट एक्स इक्वल टू 0, आर एच एल एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन मीन्स f0, ये भी कैसा रहेगा? ये भी सेम रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको मालूम है कि एल एच एल आर एच एल गिवन है 0, सॉरी एल एच एल आर एच एल दोनों इक्वल है। तो एल एच एल आर एच एल इक्वल होने का मतलब होता है उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। हमारे को तो सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए। तो इस एल एच एल आर एच एल का मतलब ये हुआ कि एल एच एल आर एच एल अगर इक्वल है किसी फंक्शन में किसी पॉइंट पर, लिमिट इज एग्जिस्ट एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0। का मतलब ये हो कि x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर आपके फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब मुझे एल एच एल आर एच एल सारे निकालने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन वाले ने बोल दिया कि हमेशा ये फंक्शन है कंटिन्यूअस है, हमेशा कंटिन्यूअस है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 पर भी कंटिन्यूअस होगा। x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब एल एच एल आर एच एल और वैल्यू ऑफ फंक्शन ये तीनों बराबर होंगे। तो मैं इन दोनों की वैल्यू नहीं निकालूंगा, मेरा काम एक से ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एल एच एल आर एच एल अगर इक्वल है, मुझे एक बात समझ में आ गई कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो मैं सीधे सीधे क्या करूंगा? मैं सीधे लिख दूंगा f0 इज इक्वल टू, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मैं इस फंक्शन की लिमिट निकाल दूंगा x इक्वल टू 0 पर। क्यों? क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। मेरे पास सीधे f0 की वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0, और एफ एक्स मेरे पास क्या दिया हुआ है? आप बोलेंगे लिमिट x टेंस टू 0 1 - cos x अपॉन x इंटू साइन x, ये मुझे दिया हुआ है। यानी मुझे जो इसकी वैल्यू आएगी वही मेरे लिए f0 की वैल्यू होगी। फिर जो थर्ड टाइप के प्रॉब्लम है ना, इसमें आपको इन सब चीजों की वैल्यू ऐसे एफ ए, एफ टू, एफ फोर, f0 इनकी वैल्यू जब पूछता है, तो आप याद रखना कि उस पॉइंट पे फंक्शन वाला कंटिन्यूअस बोलेगा, फंक्शन कंटिन्यूअस है।
आप सीधे क्या करेंगे, सीधे क्योंकि LHL RHL इक्वल होगा, इसका मतलब लिमिट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी, तो इसकी वैल्यू और इक्वल टू में सीधे उस पॉइंट पे आप उसकी लिमिट निकाल देना, बस वही आपका आंसर है। माने इसमें आपको LHL RHL के झंझट में पड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, सीधा आप उस पॉइंट पे लिमिट निकाल दीजिए। तो मैं इस पॉइंट पे इसकी लिमिट निकाल देता हूँ। अब लिमिट निकालने के लिए लिमिट आपको बहुत अच्छी तरह से ट्रिगो फंक्शन की बताई है मैंने, और आप अगर नया जुड़े हैं चैनल पे तो आप लिमिट का कम से कम ट्रिगो फंक्शन वाला, तो आप मेरे लिमिट वाला सेक्शन है प्ले स्टोर में जाकर आप देखेंगे, तो वहां से आप ट्रिगो फंक्शन की लिमिट का हमने एक अलग से पूरा अच्छे से बता रखा है, आप उसको जरूर देखिए, क्योंकि ट्रिगो फंक्शन की लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, तो आप वहां से जरूर देख लीजिए, उसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने वहां ये पढ़ा था कि जब कभी भी क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस एक्स आए, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है ना, उसका होल स्क्वायर नीचे लाना होता है, इसका स्क्वायर नीचे लाना होता है, तो इसका स्क्वायर मैंने नीचे लिख दिया। अब इसको मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैलेंस करने के लिए मुझे एक एक्स तो ऑलरेडी मुझे मेरे पास था, तो मैंने क्या किया होगा, एक एक्स एक्स्ट्रा लगाया, तो वो जो एक एक्स्ट्रा लगाया मैंने उस एक्स को ऊपर लिख दिया, और इनटू में क्या चल रहा है, देखो मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर नीचे लिखा, और मेरे पास एक एक्स ऑलरेडी था, एक्स ऑलरेडी था, तो मैंने एक ही एक्स यहाँ पे लगाया स्क्वायर बनाने के लिए, और एक एक्स को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर से वही टर्म आ जाएगी, और अब आप कहेंगे कि अब हमारे को ये जानते हैं कि सर इसकी वैल्यू 1/2 होती है और इसकी वैल्यू होती है 1, एक्स अपॉन साइन एक्स या साइन एक्स अपॉन एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनली f0 की वैल्यू आएगी, वो f0 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू 1 मीन्स 1। यही हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर। देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने बहुत आराम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ठीक है? चलिए, तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा वीडियो पॉज करके। अब हम आगे अगले प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, और अगला जो हमारा प्रॉब्लम है उसमें लिखा हुआ है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, x is not equal to 0 is continuous at everywhere then the find the value of f0। अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि कंटिन्यूस हर जगह है, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है का मतलब क्या हुआ, हम लिखेंगे यहाँ पे कि f(x) is continuous at everywhere, it means f(x) continuous at x is equal to 0 also। इसका मतलब ये x इज इक्वल टू 0 पर भी कंटिन्यूस होगा, और x इज इक्वल टू 0 पर अगर ये कंटिन्यूस है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 पे लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधे f0 की वैल्यू निकालेंगे, और f0 की वैल्यू क्या होगी, जो फंक्शन दिया है उसकी लिमिट निकाल दो आप 0 पर, सीधा हम 0 पे लिमिट निकाल रहे हैं, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स टू दी पावर 4, सीधे इस पॉइंट पे हमने इसकी लिमिट निकाली। अब इसकी लिमिट निकालने के लिए आप कहेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस, और इसका अब 1 माइनस कॉस के बाजू में जो भी लिखा होता है उसका होल स्क्वायर नीचे चाहिए, तो हम इसका होल स्क्वायर नीचे लगा रहे हैं। ये होल स्क्वायर हमने अपनी मर्जी से लगाया, अब इसको का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की पावर 4, हो गया यहाँ तक काम खत्म। अब इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू, अब इसको हम एक काम करते हैं ऐसे लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर चाहिए, कि स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये पूरी तरह से हमारे पास क्वेश्चन है ना, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था लिमिट का उसमें कन्वर्ट हो गया है, और स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, माने इसका स्क्वायर नीचे आ जाए और दूसरा फॉर्म 0/0 बन जाए, तो आंसर 1/2 आ जाता है। 1 लिमिट पुट करने पर 0/0 आ जाता है, तो क्या बन जाता है 1/2। तो अब यहाँ पे 1/2 पुट कर लेते हैं, तो जैसे ही 1/2 पुट करेंगे ये बन जाएगा f0 इज इक्वल टू 1/2
सेम इसका आंसर, इसका तो 1/2 आ गया, इसका 1/2 और उसका भी स्क्वायर है, क्या बन जाएगा 1/2 का स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से f0 इक्वल टू 1/2 इंटू 1/4/8। और यही हमारे इस प्रॉब्लम का। देखिए कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम को है ना सॉल्व करने के लिए आपका लिमिट अच्छा होना बहुत, क्योंकि कंटिन्यूटी में है कुछ भी नहीं, हम लिमिट ही पढ़ते हैं। एक तरीके से देखा जाए ना तो कंटिन्यूटी लिमिट का ही सेकंड पार्ट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको लिमिट आना बहुत जरूरी होता है। लिमिट जितना आपका स्ट्रॉन्ग होगा कंटिन्यूटी उतनी आपके लिए इजी हो जाएगी। इसीलिए मैंने कंटिन्यूटी से पहले लिमिट को पूरा पढ़ा रखा है। तो कंटिन्यूटी पे बहुत अच्छा कमांड बनाना है, आप लिमिट को पूरा पढ़ लीजिए, कंटिन्यूटी ऑलरेडी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, कंटिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, और नेक्स्ट हमारे पास टाइप 4 है, फाइंडिंग अननोन वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम। यानी इसमें क्या होगा, कंटिन्यूअस क्वेश्चन वाला देगा, यानी आपको कंटिन्यूटी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस देना, तो उसके बाद आपको कोई ना कोई कांस्टेंट पूछेगा, कहेगा उसकी वैल्यू बताओ, तो आपको उस कांस्टेंट की वैल्यू पता लगानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ये एफ एक्स हमारे पास फंक्शन है, तो ये दिया हुआ है, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। क्वेश्चन वाला कह रहा है कंटिन्यूअस है फंक्शन एक्स इज इक्वल, आपको एम की वैल्यू पता लगानी है। तो पहली चीज तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी पढ़ा था कि x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 0। x या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। इसका मतलब मुझे LHL RHL दोनों की वैल्यू इसी फंक्शन का यूज करके निकालना है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन की इस पर निकालनी है वैल्यू। तो अब करना क्या है, क्वेश्चन वाले ने क्या दिया है, क्वेश्चन वाले ने दिया है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। अगर x इज इक्वल टू 0 पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब ये होगा कि उस पॉइंट पर LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर होंगे। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी f0। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों बराबर होंगे और साथ में क्या होंगे, फाइनाइट भी होंगे। तो अब देखिए, अब तीनों LHL RHL दोनों तो हमारे पास यहीं से आएंगे, दोनों हमारे पास यही से आने वाले हैं, दोनों इक्वली आएंगे। तो हम दोनों की वैल्यू निकालने के बजाय किसी एक की वैल्यू निकालेंगे, किसी एक की वैल्यू, या तो LHL या RHL। तो जैसे मान लो मैंने RHL की, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो सर ये दोनों इक्वल ही तो है, अगर ये दोनों इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है उस पॉइंट पे, तो आप सीधे उस पॉइंट पे लिमिट निकालो। जब भी आपको नॉट इक्वल टू का क्वेश्चन आए ना, और अननोन वैल्यू का क्वेश्चन हो, अननोन वैल्यू निकालनी हो आपको, और नॉट इक्वल टू का क्वेश्चन हो, तो आप सीधे उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट ले लो, सीधे उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट, क्योंकि LHL RHL दोनों सेम आंसर देने वाले हैं। तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, f0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 और fx, और फंक्शन कौन सा यूज करूंगा मैं, ये वाला, लिमिट निकालते समय, क्योंकि LHL RHL दोनों इससे आएंगे, और f0 की वैल्यू मैं इस वाले फंक्शन से निकालूंगा, x की वैल्यू 0 पुट करके, तो इक्वल टू में 0 इसमें पुट कर दो। तो आप जैसे इसमें 0 पुट करोगे, माई x की जगह 0 डालते पूरा 0, माइनस m इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, और fx की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस m। अब यहाँ पे x की जगह आप वैल्यू पुट कर दो, x की जगह यहाँ 0 पुट करोगे, तो माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस m, माइनस m इक्वल टू 0 प्लस m। अब सॉल्व कर लेते हैं, 0 प्लस m होगा, माइनस 2m इधर आके प्लस 2m, प्लस 2m हो गया, तो यहाँ होगा 2m इक्वल टू 0, और 2m इक्वल टू 0 होने का मतलब m इक्वल टू क्या हो गया जी, और यही हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर, यही हो गया हमारा नंबर 9 डन। ठीक है, बहुत सिंपल होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी बहुत लिमिट आपकी आनी जरूरी है। अब आए फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं अगले प्रॉब्लम में, और हमारा अगला प्रॉब्लम है ये, तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, एक्स इज नॉट इक्वल टू दिस फंक्शन, एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 एंड के
when x is equal to 2 is continuous at x is equal to 2, then find the value of k। तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये फंक्शन है जो x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस है, तो फिर से वही नॉट इक्वल टू का क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब LHL RHL दोनों यहीं से आएंगे और दोनों सेम आ रहे होंगे। इसमें लिखा हुआ है कि फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, और अगर कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 2 पर, का मतलब आपके पास RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों कैसे होंगे? आपस में इक्वल होंगे, और तीनों इक्वल होंगे तो ये दोनों तो हमारे पास जो भी दे रहे होंगे ये दोनों के दोनों सेम आंसर देंगे, RHL LHL, और वो सेम फंक्शन से देंगे। इसका मतलब उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो हम तो क्या करेंगे यहाँ पे सीधा सीधा लिख देंगे F2 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू, इसी पॉइंट पे लिमिट कट कर दो आप। तो जब भी नॉट इक्वल टू का क्वेश्चन होना आप तो सीधे उसी पॉइंट पे लिमिट ले लो, और अननोन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए, मैंने किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालना हो और क्वेश्चन में नॉट इक्वल टू हो तो सीधे नॉट इक्वल टू वाले पॉइंट पर इस फंक्शन की लिमिट ले लो और आपका आंसर आ जाएगा। x टेंस टू 2 x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन x माइनस 2 का होल। अब आप आराम से इसका जब सॉल्व करना होगा लिमिट को, तो आप कहेंगे कि सर सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको फॉर्म चेक करते हैं। तो अब इसका फॉर्म चेक करेंगे तो आप x की जगह 2 पुट करके देखिए, तो आपको फॉर्म दिख रहा होगा। यहाँ 2 पुट करेंगे 2 का क्यूब 8, यहाँ 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर, आप कहेंगे 4, 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 हो जाएगा हमारे पास 12, और ये 20 मिलकर 32, और यहाँ 2 पुट किया तो माइनस 32 पर 0, और नीचे भी x के प्लेस पे 2 पुट कर रहे हैं तो 0, मीन्स फॉर्म तो 0 बाय 0 बन रही है, और 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है, तो आप चाहे तो आराम से एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। हालांकि दूसरा ऑल्टरनेट मेथड भी है, आप फैक्टर बना के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप फैक्टर से भी चाहे तो आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी मैं एक बार तो एल हॉस्पिटल रूल से बता रहा हूँ, फिर आपको मैं फैक्टर मेथड से भी बता दूंगा ऑल्टरनेट तरीका। F2 इज इक्वल टू, एल हॉस्पिटल रूल लगा रहा हूँ पहले, लिमिट x टेंस टू 2। एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर, नीचे वाले का डेरिवेटिव नीचे, तब तक करना पड़ता है जब तक ये फॉर्म 0 बाय 0 बनना बंद ना हो जाए। ठीक है, डेरिवेटिव हो गया 3x प्लस 2x माइनस 6, और इस 20 का हो गया 0। तो डेरिवेटिव करेंगे तो पहले पावर का 2x माइनस, x माइनस 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। अब फिर से इसका डेरिवेटिव, क्योंकि अभी भी फॉर्म क्या बन रही है 2 बाय 0, तो फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया, ये बन गया हमारे पास F2 इक्वल लिमिट x टेंस टू 2, डेरिवेटिव किया तो ये हो गया 6x प्लस 2, और इसका 0 हो गया, इसका डेरिवेटिव 2, और 2x माइनस 1 का माइनस 1 माइनस। अब आप x की जगह सीधे लिमिट क्या पुट करेंगे 2, अब 0 बाय 0 फॉर्म नहीं, आपका आंसर हो जाएगा F2। F2 का मतलब क्या रहेगा, k इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है k इज इक्वल टू फंक्शन में x की जगह 2 6 इंटू 2 प्लस 2 अपॉन 2, ये हो गया k इज इक्वल टू 7। की वैल्यू क्या आ गई 7, k की वैल्यू 7 इसलिए आ गई क्योंकि आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस 2 14 बाई 2 7। अब अगर इसी क्वेश्चन को आप ऑल्टरनेट मेथड से करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे इसके आगे चाहे तो आप वो इसका फैक्टर बना लो। जैसे मुझे F2 की वैल्यू लानी थी, F2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 और x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन x माइनस 2 होल। अब आप चाहे तो इसका फैक्टर बना लीजिए, तो आप कहेंगे कि सर एक फैक्टर, इसकी जगह तो मैं F2 की वैल्यू k है, यहाँ k पुट कर दिया मैंने, लिमिट x टेंस टू 2, नीचे फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो बन ही रहा है, माइनस 2 होल स्क्वायर। और अब आप क्या करेंगे, इसमें हमने 0 पुट किया तो 0, x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो 0 हो रहा था, और अगर 0 हो रहा था तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक फैक्टर तो
x माइनस टू जरूर होगा। अब अगला फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि अगला फैक्टर कैसे आएगा। तो सोचो, अब इसका इससे डिवाइड कर लो, तो इसमें डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे तो x का x क्यूब में डिवाइड कितने टाइम्स जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे जब हम लोग, इसका इससे x क्यूब तो आ चुका है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस का 2x स्क्वायर, और हमारे पास क्या है ऑलरेडी प्लस x स्क्वायर। मैं डिवाइड कर रहा हूँ, कुछ बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ। आप चाहे तो आराम से इसका इसमें डिवाइड कर लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए आपको डिवाइड नहीं आता तो एक बार डिवाइड करके बता दें, x माइनस टू से इसमें डिवाइड करना है, क्यूब प्लस स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 डिवाइड, तो मैंने x का किससे मल्टीप्लाई करके x क्यूब आ जाए, आप कहेंगे x स्क्वायर से, तो कर दो मल्टीप्लाई, x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, और अब साइन चेंज होगा माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए, दोनों को जब सॉल्व किया तो कितना हो गया ये 3x स्क्वायर, माइनस 16x को नीचे लाया हमने। अब आप देख पा रहे होंगे इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x स्क्वायर आ जाए, आप कहेंगे सर प्लस का 3x स्क्वायर आ जाए, अब आप प्लस 3x से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 6x, और साइन चेंज, ये माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये दोनों मिलकर हो जाएंगे माइनस का 10, और यहाँ से प्लस में 20। अब माइनस 10x लाने के लिए आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर माइनस 10 से माइनस 10 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 10x प्लस 20। अब तो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास फैक्टर आया, ये फैक्टर आया, मतलब आंसर हमारा हो गया 3x माइनस 10। अब मैंने जो ये डिवाइड किया है इसको मैं कर देता हूँ रफ, ये डिवाइड तो हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर यहाँ से ये टर्म एक तो कैंसिल आउट, और ये कैंसिल आउट होने के बाद क्या हो रहा है, लिमिट x टेंस टू 2, ये ऊपर की जो टर्म बची है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 डिवाइडेड बाय x माइनस, अभी भी फॉर्म 0/0 बन रही है, आप x की जगह 2 पुट करके देख लो, तो मतलब फिर से इनके फैक्टर बन रहे होंगे, तो इनका दोबारा हमने एक फैक्टर बनाया फिर से, ये हो गया लिमिट x टेंस टू 2 का ऊपर वाले का फैक्टर फिर से x माइनस 2, आप मल्टीप्लाई करके जब इसका फैक्टर बनाएंगे तो x माइनस 5 x प्लस 5, और नीचे x माइनस 2, फिर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, और अब आप x की जगह 2 पुट करो, जैसे x की जगह 2 पुट करेंगे आप तो 2 प्लस 5, तो आंसर कितना आ जाएगा, यही हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर है। हमने इसको फैक्टर बना के भी सॉल्व कर लिया। आप चाहे तो फैक्टर बना के करें, या आप चाहे तो एल हॉस्पिटल रूल से करें। आपको लग रहा होगा कि एल हॉस्पिटल रूल आसान है, आप एल हॉस्पिटल रूल से करिए। आपको अगर फैक्टर मेथड आसान लगता है तो फैक्टर बना के कीजिए, मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलो, वीडियो को पॉज करके आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं अगले प्रॉब्लम। अगला जो हमारा प्रॉब्लम है इसमें वाला कह रहा है 11 नंबर प्रॉब्लम है कि इफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, और दिस फंक्शन एक्स इज नॉट इक्वल टू व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड के व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फिर से वही देखो, नॉट इक्वल टू का प्रॉब्लम है और आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो एलएचएल आरएचएल दोनों इसी से आने वाले हैं, और अगर दोनों इसी से आने वाले हैं तो हमारे लिए आसान तरीका क्या होगा, हम तो सीधे के की वैल्यू यानी इस पॉइंट पे लिमिट ले लें डायरेक्ट, क्योंकि अब तो हमारे को मालूम पड़ गया है कि हम कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। तो पहले लिख लेते हैं कि फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये हुआ एल एच एल टू आर एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन माने f0। अब मैं इन दोनों की वैल्यू ना निकाल के सीधे f0 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, और वो क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा, इस पॉइंट पे सीधे लिमिट ले लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 log 1 प्लस 2ax माइनस log 1 माइनस b अपॉन में, अब f0 पे वैल्यू क्या है फंक्शन की, तो आप कहेंगे सर k है, यहाँ पे तो लिख देता हम सीधे k इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0
अब इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए आप फॉर्म चेक करेंगे तो आपको फॉर्म सीधा 0/0 दिख रहा होगा, और फॉर्म अगर 0/0 बन रहा है तो हमारे पास चॉइस ये है कि हम चाहे तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दें, या हम चाहे तो लॉग का जो लॉग के क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन की लिमिट निकालना सीखा था, हम उस मेथड से भी कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले का यूज करके। तो मैं आपको दोनों ही मेथड बता देता हूँ, पहले एल हॉस्पिटल रूल बता रहा हूँ और उसके बाद लिमिट का यूज करके भी डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूले से भी फाइंड आउट करके बताता हूँ। तो मैं सबसे पहले एल हॉस्पिटल रूल लगा रहा हूँ। एल हॉस्पिटल रूल लगाने का मतलब है मुझे ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर, नीचे वाले का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव तो हो गया सीधे मेरे पास 1, और ऊपर जब इस पूरे का डेरिवेटिव करूंगा तो पहले लॉग का होगा, वो होगा 1/2 1/1 प्लस 2ax इंटू में, अभी 2ax का वापिस होगा, और 2ax का वापिस कितना आएगा, ये हो गया 2 है, माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा 1/1 माइनस, और फिर 1 माइनस बी एक्स का जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 1 और माइनस बी एक्स का डेरिवेटिव माइनस का बी, तो ये डेरिवेटिव तो हो गया। और अब फॉर्म 0/0 नहीं आ रही है, अब आप क्या करेंगे, अब आप कहेंगे सर डायरेक्ट लिमिट रख दीजिए, हम लिमिट इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे, के इक्वल 1, एक्स की जगह 0 डालती है, पूरी टर्म 0, ऊपर बन गया 2a/1 माइनस, ये भी पूरा क्या बन गया, ये पूरा 0, और यहाँ पे 1 माइनस 0 1, ये तो आ गया 1, और ऊपर माइनस बी का 1 से मल्टीप्लाई माइनस, और अब आप कहेंगे कि इस माइनस बी का इस माइनस से मल्टीप्लाई प्लस, और नीचे 1 आ ही रहा है, हमारा जो आंसर आया फाइनली वो आ गया 2a प्लस, मीन्स हमारा फाइनल आंसर हो गया a इज इक्वल टू 2a प्लस। यही हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन, ये एल हॉस्पिटल रूल से किया। अब मान लीजिए आपको कि एल हॉस्पिटल रूल से नहीं करना है, आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, तो उससे भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो मैं सीधा अब लिख रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ पे मेथड नंबर 2, और k इज इक्वल टू, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर कोई और ले लेते हैं हम लोग, मेथड नंबर 2 k इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 log 1 माइनस 1 प्लस 2ax माइनस log 1 माइनस bx अपॉन x। तो आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूले का यूज करने के लिए ये जो x दिया है ना, इससे इसमें भी डिवाइड और इसमें भी डिवाइड, दोनों में डिवाइड कर दीजिए। जैसे डिवाइड करेंगे तो k इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस 2ax अपॉन x माइनस log 1 माइनस bx अपॉन x, क्या हमारे पास आया। अब आप कहेंगे कि सर इसमें जो है ना, में हमारे को जो लॉग में 1 प्लस के पास में लिखा है ना, वो पूरा का पूरा नीचे होना चाहिए। तो 1 प्लस के पास में क्या लिखा हुआ है 2ax, 2ax में x तो आ ही रहा है हमारे पास, क्या नहीं आ रहा है, आप कहेंगे 2a नहीं आ रहा है, 2a मैंने अपने घर से लगा दिया, और 2a अगर मैंने एक्स्ट्रा लगाया है तो इसको बैलेंस करने के लिए भी इंटू 2a। सेम यहाँ पर आप कहेंगे कि 1 के पास में जो लिखा है ना, वो मुझे नीचे चाहिए, तो 1 के पास में क्या लिखा है माइनस बी एक्स, तो मैंने क्या किया माइनस बी से यहाँ पर मल्टीप्लाई, माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, तो इसको बैलेंस करने के लिए फिर माइनस बी लगा दिया, ये पूरा हमारे पास कन्वर्ट हो गया। अब आप कहेंगे इसका आंसर 1, इसका आंसर भी हो गया 1, तो हमारा आंसर कितना आया, a इज इक्वल टू, यहाँ से बनेगा 1 इंटू 2a माइनस 1 इंटू माइनस का b। इसका आंसर तो हो चुका है 1, देखिए यहां से यहां तक का आंसर हो गया 1, यहां से इसका आंसर भी क्या हो गया है 1, तो हमारा ये आंसर बना। और ये आंसर अगर बना तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर बन जाएगा k इज इक्वल टू 2a, ये माइनस माइनस प्लस b, यही हमारा। देखिए हमने बहुत जल्दी बहुत आराम से इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। अब फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग फिर से आगे बढ़ जाए। चलिए, तो हमने इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से बता दिया आपको,
अब हम चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। और अगला हमारा एक बहुत अच्छा सा फिर से क्वेश्चन आया कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m cos 1/x और x नॉट इक्वल टू 0 and 0 when x is equal to 0 is continuous at x is equal to 0, then find the value of m। तो आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करके, अब ये सेम क्वेश्चन ध्यान रखना, जैसे साइन में आया कॉस में आया ना, वैसे का वैसा सेम साइन में भी हो सकता है, पूरा प्रोसेस सेम रहेगा, कोई अलग नहीं रहने वाला। ठीक है, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे, और इस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो तरीका हमारा फिर से सेम है कि इस फंक्शन से तो LHL और RHL दोनों आने वाले, और क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में बोला हुआ कंटिन्यूस है, इसका मतलब LHL RHL दोनों सेम होंगे, और साथ में वो दोनों सेम होंगे ना, वो इसके इस फंक्शन की वैल्यू का जो आंसर दे रहा है ना, उसके बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही होगी, उससे हम m फाइंड आउट करेंगे। देखिए लिख देते हैं कि फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अगर x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये हुआ कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्योंकि कितना दिया हुआ है 0। तो अब मुझे ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब मुझे ये बात समझ में आ गई कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो मैं सीधे इस पॉइंट पे इसकी लिमिट ले लूँ, और f0 की फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0, और इधर मैं सीधा लिमिट ले रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 x टू द पावर m इंटू कॉस 1/x, ये आ गया। अब हम इस लिमिट को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। मुझे आंसर पता है कि आंसर 0 लाना है, तो मैं जैसे इसमें 0 पुट करता हूँ, तो मेरे पास जो सिचुएशन आ रही है वो आ रही है 0 टू द पावर m इंटू, क्योंकि कॉस 1/0 माने इन्फिनिटी, कॉस इन्फिनिटी और साइन इन्फिनिटी दोनों -1 से 1 के बीच में, इसका मतलब ये हुआ n ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1, और आंसर कितना लाना है 0। तो मुझे इसका आंसर 0 लाने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास आंसर 0 तभी होगा जब ये क्वांटिटी 0 बन जाए। ठीक है ना, इसका मतलब मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि आंसर विल बिकम 0 when 0 to the power m is, आंसर 0 तभी आएगा जब ये वैल्यू 0 हो जाए। अब इस वैल्यू के 0 होने का मतलब ये हुआ, ये पूरी वैल्यू 0 होने का मतलब ये सब कुछ डिपेंड करेगा m, डिपेंड किस पर करेगा m पर, और अगर ये m पर डिपेंड करेगा तो यहाँ से 3 सिचुएशन आने वाली है m के बाद। क्या क्या 3 सिचुएशन होगी वो जरा देख लीजिए। हो सकता है m की वैल्यू 0 से छोटी हो, हमारे पास 3 सिचुएशन की बात कर रहे हैं, m या तो 0 से छोटा हो, या फिर m 0 के बराबर हो, या m ग्रेटर देन 0। अब जैसे तीनों सिचुएशन की बात कर ले, अगर m की वैल्यू 0 से छोटा है तो क्या होगा, 0 से छोटा होने का मतलब नेगेटिव, और किसी की पावर नेगेटिव होने का मतलब वो 1/में हो जाएगा, और 0 की पावर नेगेटिव माने 1/0, और 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब ये आंसर 0 तो नहीं देगा, माने m की वैल्यू 0 से छोटा तो नहीं चलेगा। और अगर मैंने 0 लिख दिया तो 0 की पावर 0 तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा, इसका मतलब m की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती। फिर अगर मैं m की वैल्यू 0 से बड़ा कोई भी नंबर ले लूं, कोई भी नंबर लूंगा, तो 0 की पावर में अगर 0 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मीन्स देन a टू द पावर m देन a टू द पावर m इक्वल टू 0। उस केस में इसकी वैल्यू 0 होगी, देन 0 होगी, इसका मतलब ये हुआ हमारा आंसर क्या होगा, हेंस m ग्रेटर देन 0 इज, का मतलब मेरे पास जो आंसर आया वो आया m की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो इस प्रॉब्लम की कंटिन्यूटी या कंटिन्यूअस होने के लिए मुझे बात समझ में आ गई कि m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, और यही आपसे m की वैल्यू की
डिमांड की गई थी क्वेश्चन में। हमने बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और इस क्लास में हम लोगों ने टाइप 3 और 4 को कंप्लीटली पढ़ लिया है, ठीक है। और आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ भी रहा होगा। आपको ही मेरे लेक्चर कैसे लग रहे हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपके अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है साहनी मैथमेटिक्स, आप वहाँ पर जुड़िए, अपनी प्रॉब्लम्स और अपने डाउट्स को वहाँ पर शेयर कीजिए। हमारी टीम और मैं मिलकर कोशिश करेंगे कि हम उसको जितना जल्दी हो सकता है आपकी क्वेरी, आपके प्रॉब्लम, आपके डाउट्स को हम सॉर्ट आउट कर लें, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। अगर चैनल पर आप मेरे नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।